Hello students, today we will make a program on concept of class and object. It will be a simple program, but we will also use a for loop concept in this program. So let's start today's topic. In this topic, as you can see, the question is write a program to print number from 1 to 10 in different lines using for loop. इस प्रोग्राम में आपको 1 to 10 नंबर्स को अलग अलग लाइंस में प्रिंट करना है। ओके, तो ये सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हेडर फाइल्स 2 चाहिए होंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, और स्क्रीन क्लियर और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड पे रखने के लिए हमने ये 2 हेडर फाइल्स यूज़ किए हैं, iostream.h और conio.h। अब हमें पता है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होते हैं, यानी कि हमारा जो कंपाइलर है या हमारा जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा तो वो मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसे लाइन वाइज इंस्ट्रक्शन को देख करके फॉलो करता जाएगा, वैसा करता जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर हमने लिखा है मेन फंक्शन बनाया void main। अब मेन फंक्शन के अंदर यानी कर्ली ब्रेसेस हमने ओपन किया। अब उसके अंदर हम जो भी चीज़ें मेन फंक्शन के अंदर रखना चाहते हैं कर्ली ब्रेसेस के बाद हम उसे लिखते जाएंगे। तो CLR SCR ये भी एक फंक्शन है जिसका एक्सप्लेनेशन या जिसके लिए कोडिंग ऑलरेडी किया हुआ है। इसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस तो हमें पहले से बना के मिले हुए हैं जिसके लिए हमने खुद से इंस्ट्रक्शन इसमें नहीं डाला है, वैसे फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। तो ये क्लियर स्क्रीन आपके आउटपुट स्क्रीन में जैसे आप देख पा रहे हैं बगल में ब्लैक स्क्रीन में, वो इस प्रोग्राम का आउटपुट है। लेकिन अगर इस आउटपुट के अलावा आपको और भी कुछ लिखा हुआ नज़र आता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन सा ओरिजिनल आउटपुट है। तो इसलिए हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं ताकि वो पहले की चीज़ों के आउटपुट को हटा दे। तो अब नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि प्रोग्राम है वो 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करने का है। तो अब नंबर्स को प्रिंट करना है तो हमें कैसे करना है। लास्ट कुछ प्रोग्राम्स में हमने देखा कि हम मैसेज प्रिंट करते हैं, तो वहाँ भी हमने जैसे कि लिखा था अपना नाम डबल कोटेशन के अंदर सी आउट में, तो हमने अपना नाम लिखा अगर तो वो नाम प्रिंट हो जाता था सी आउट के साथ लिखने पर। तो हम ये नंबर्स को भी अगर हमें यहाँ मेंशन नहीं किया रहता कि यूजिंग फॉर लूप, तो हम डायरेक्टली अगर सी आउट में डबल कोटेशन के अंदर 1 2 3 4 ऐसा लिख देते तो वो भी प्रिंट हो जाता और ये प्रोग्राम बन जाता, एक लाइन में सी आउट का यूज़ होता। लेकिन अब हम इसमें फॉर लूप यूज़ करने वाले हैं। हम बहुत सारे प्रोग्राम में फॉर लूप का यूज़ देखेंगे, इसलिए इसे आप क्लियर रखें, क्योंकि ये फॉर लूप का काम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर काम को या पर्टिकुलर पैटर्न को जब आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ये आपको पता है, तो आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर रिपीटेड काम को करने के लिए। अब इसमें एक वेरिएबल की आपको ज़रूरत होती है जिसमें आप मेंशन करें कि आप कहाँ से कहाँ तक, यानी कि आप कितने बार 1 से लेकर 10 टाइम्स जाना चाहते हैं, 1 से लेकर के 20 टाइम्स जाना चाहते हैं, या 0 से लेकर 9 टाइम्स जाना चाहते हैं, तो ये आपको बताना पड़ता है। तो उसके लिए एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया जो है int i नाम के वेरिएबल को हमने ले लिया है, जिसमें हम मेंशन करेंगे कि क्या नंबर्स में कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। और क्योंकि i में नंबर्स रखने वाले हैं इसलिए हमने उसका डेटा टाइप जो लिखा है वो है int, जो बताता है कि इस वेरिएबल में आप इंटीजर्स रखने वाले हैं। तो इस तरह हम अपने वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो int
स्पेस आई सेमीकोलन, ये देने पर एक वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। अब जैसे ही वेरिएबल बन गया, अब हमारा नेक्स्ट है हम फॉर बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी बात किया कि हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है। तो यानी लूप में हमें कितने बार कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 10 तक। तो इसका पैटर्न लिखने का क्या होता है ये आप देख सकते हैं। फॉर में पैरेंथेसिस, ये फॉर के बाद आप जो ओपन ब्रैकेट देखते हो उसे हम पैरेंथेसिस कहेंगे, ये ओपन हुआ, और जो लास्ट में हमने उस लाइन के क्लोज किया है, तो ये पैरेंथेसिस के अंदर ही हम सारी चीज़ों को लिखेंगे। तो फॉर के अंदर अब हमें पहला सेक्शन जो होता है इनिशियल वैल्यू लिखना पड़ता है, कहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो आई को हम चाहते हैं आई वेरिएबल में यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल टू 1, यानी आई में क्या चला गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये इक्वल हम ऐसे कहते थे अपने मैथ्स में, लेकिन ये C++ में असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आई इज असाइनमेंट ऑपरेटर 1 जब आप लिखते हैं तो ये 1 क्या होगा, 1 का वैल्यू आई में चला जाएगा। अब उसके बाद आपको सेमीकोलन देना है, ये इसका फॉर्मेट है जो आप चेंज नहीं कर सकते। पहले इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, आई में, या कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते थे, आई जे के कुछ भी, तो हमने आई लिया है। और फिर सेमीकोलन, अब सेमीकोलन के बाद आपने क्या लिखा है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब क्योंकि प्रोग्राम में हमारा है कि 1 से लेकर 10 तक हमें जाना है, तो इसीलिए पहला लिखा हमने कि स्टार्टिंग पोजीशन 1, आई सेमीकोलन, फिर कहाँ से तक जाना है, तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि लेस देन के सारे नंबर्स में जाना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इक्वल टू तक जाना है, यानी 10 तक। या तो इसकी जगह हम लिख सकते थे आई लेस देन 11, तो लेस देन 11 रहता तो वो 10 तक जाता, तो दोनों ही चीज़ लिख सकते थे। तो हमने ये लिखा, फिर सेमीकोलन। अब लिखेंगे आई प्लस प्लस, ताकि 1 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आई प्लस प्लस जब हम यूज़ करेंगे तो वो एक एक करके वैल्यूज़ को बढ़ाता है। ये प्लस प्लस जो है, जब आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जब ये डबल प्लस साइन आप देते हैं किसी भी वेरिएबल के आगे, यानी उसमें जो वैल्यू है उसे वो एक प्लस करता जाएगा। ओके, तो जब जब आई प्लस प्लस आएगा तो वो प्लस वन करता जाएगा। तो ये है फॉर लूप का फॉर्मेट। तो जब आप ये लिख लेते हैं तो आपने बता दिया कि हमें स्टार्ट करना है 1 से, जाना है 10 तक, और आई प्लस प्लस जो इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब ये फॉर के अंदर आप किस चीज़ को इतने 10 बार रिपीट करना चाहते हैं वो आप रखते हैं। तो फिर से हमने फॉर के अंदर जाने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, जो ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है वो कर्ली ब्रेसेस कहलाता है। ओपन किया हमने, उसका फेस आप देख सकते हैं, ये राइट की ओर ओपन है, तो ये ओपन हुआ। और उसके बाद इसके अंदर हम क्या करना था, फिर से प्रोग्राम में आएंगे। प्रोग्राम था प्रिंट नंबर, तो प्रिंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सी आउट। जो भी चीज़ हम आउटपुट में देखना चाहते हैं उसे हम सी आउट में लिखेंगे, और सी आउट के बाद हमें ये साइन देना पड़ता है। ये जो आप देख पा रहे हैं 2 एंगुलर ब्रैकेट्स या तो ग्रेटर देन का जो साइन है, वो जब 2 एक साथ आप देंगे तो ये साइन सी आउट के बाद आपको लगाना है। अब उसके बाद हमने लिखा है आई। अब लास्ट प्रोग्राम में या पहले भी हमने देखा था कि मैसेज प्रिंट करने के लिए हम लोग डबल कोटेशन के अंदर लिखते थे, तो वो हूबहू प्रिंट करता था। लेकिन जब हम कुछ चीज़ बिना डबल कोटेशन के लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। इसका मतलब कंपाइलर या जो जब इंटरप्रेट होता है आपका प्रोग्राम, तो आई से मतलब ये समझ में आता है कि उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसे प्रिंट करना है। अभी आई में वैल्यू क्या था, मैंने पहले अभी बोला था आई में अभी 1 चला गया है, यानी अभी सबसे पहला वैल्यू आई में है 1। ठीक है, तो अब जैसे जैसे वो वैल्यू चेंज होता जाएगा मैं भी एक्सप्लेन करूँगी कैसे। तो आई है, अब आई में जो भी वैल्यू होगा करंट वैल्यू वही प्रिंट होता जाएगा।
अब उसके बाद फिर से हमने ये ऑपरेटर यूज़ किया है और फिर ग्रेटर देन का जो साइन है, और यहाँ पर एंडल यूज़ किया है। एंडल का क्या यूज़ है, ये कुछ भी यहाँ प्रिंट करेगा आई का वैल्यू, उसके तुरंत बाद वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाएगा, यानी वो डिफरेंट लाइन में ले जाएगा। जैसे हमारे प्रोग्राम में हमने मेंशन किया है 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो डिफरेंट लाइन्स में। अगर वो सेम लाइन में प्रिंट करना होता तो हम ये एंडल को यूज़ नहीं करते। अब फिर हमने ये जो फॉर है, फॉर का बॉडी क्लोज कर दिया, यानी फॉर के अंदर बस ये एक लाइन है, ठीक है। फिर क्योंकि हमारा काम ख़त्म हो गया, इतना ही था, हमने नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए फॉर में डाल दिया। अब गेट ch क्लोज ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने आउटपुट स्क्रीन को होल्ड पे रख के आउटपुट देख सके। ओके, तो गेट ch फंक्शन भी हमने यूज़ कर लिया। ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए हमने ये फंक्शंस के जितने भी फाइल्स है वो conio.h हेडर फाइल में जो हमने यूज़ किया है वो उसमें है, इसीलिए conio.h हेडर फाइल यूज़ करना ज़रूरी है अगर आप ये फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। अब फिर लास्टली हमने मेन फंक्शन के बॉडी को भी क्लोज कर दिया, यानी ये सारे के सारा कोडिंग आपके मेन फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर ही फॉर है, ठीक है। तो ये है आज का फॉर लूप प्रोग्राम जिसमें हमने प्रिंट किया नंबर 1 to 10। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन हुआ तो हम लोग मेन फंक्शन में आए, हमने देखा कि क्लियर स्क्रीन है तो क्लियर हो जाएगा स्क्रीन। फिर इंट आई है यानी वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, यानी इस वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। फिर फॉर में जैसे ही आया i = 1 और फिर वो चेक करेगा कि i में जो 1 वैल्यू है वो <= 10 है। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब आप फॉर के अंदर जा पाएंगे, यानी कि सी आउट आई प्रिंट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर i++ का काम क्या है, वो पहले वैल्यू को लेता है फिर बाद में बढ़ा देता है। तो अभी i का वैल्यू 1 ही रहेगा, और फिर ये क्योंकि कंडीशन ट्रू था हम जाएंगे सी आउट आई प्रिंट होगा। i में क्या वैल्यू है अभी, करंट वैल्यू 1। उसी तरह वापस से हम लोग सी आउट के बाद गेट ch वाले लाइन में नहीं जाएंगे, हम लोग लूप के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि जब तक कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होगा हम ये काम को रिपीट करते जाएंगे। तो फिर i का वैल्यू अब बढ़ता जाएगा। अब i का वैल्यू क्या हो गया, 2। i का वैल्यू 2 हुआ तो कंडीशन चेक होगा 2 क्या छोटा है 10 से या इक्वल है 10 से, तो छोटा है यानी ट्रू है, ठीक है। कोई एक भी चीज़ ट्रू है यानी सही है। तो जैसे ही वो ट्रू हुआ फिर से वो आएगा सी आउट आई में देखेगा, i का वैल्यू मैंने बताया था i++ की वजह से 2 हो जाएगा, तो i का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। तो i में क्योंकि करंट वैल्यू 2 है तो वो 2 प्रिंट करेगा, एंडल यानी नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। जैसे आप अपने आउटपुट में देख पा रहे हैं एक एक करके वो फाइनली जैसे ही i का वैल्यू 10 होगा तो भी ट्रू होगा, क्योंकि वो लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है तो भी ट्रू होगा। लेकिन अब जैसे ही वो 10 वैल्यू प्रिंट करके वापस कंडीशन चेक करने आएगा तब i का वैल्यू हो चुका होगा 11। तो 11 ना तो 10 से छोटा है और ना ही 10 के बराबर है, तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा अब जस्ट जो फॉर लूप के क्लोज बॉडी है उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में जाएंगे जिसमें गेट ch है, तो गेट ch वाले को एग्जीक्यूट करेगा और फिर क्लोज है प्रोग्राम यानी एंड हो जाएगा। तो ये फॉर लूप काम करता है। अब जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। पहले आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, आप अपने स्क्रीन के टॉप में देख पा रहे होंगे ब्लू वाले स्क्रीन में रन और कंपाइल ऑप्शन है। तो रन में जाने के लिए, कंपाइल में जाने के लिए आप अपने माउस का यूज़ कर सकते हैं, या तो ऑल्ट के साथ C क्लिक करेंगे तो आप कंपाइल में चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो पहला ऑप्शन कंपाइल रहेगा उसे क्लिक करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपको आगे आप अपने प्रोग्राम को फिर रन कर पाएंगे। तो ये है प्रोग्राम जो फॉर लूप को यूज़ करके करते हैं। तो आप लोग रिवाइज कीजिए, आप लोग चीज़ों को बार बार बनाइए
खुद से कि कैसे क्या चीज़ काम कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे आप इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं, ये सेम प्रोग्राम है। आप जैसे इसके आउटपुट को भी देख पा रहे होंगे, आउटपुट आपका सेम आया है, यानी प्रोग्राम सेम है कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन डिफरेंट लाइन्स। लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, आपने इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में हम क्या करते थे, हमें क्लास बनाना रहता था जिसमें हम अपने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को रखते हैं। डेटा मेंबर यानी वेरिएबल, मेंबर फंक्शन यानी आपके फंक्शंस जो आप क्लास में रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने क्लास एक बनाया है और पूरे के पूरे कोडिंग को जो फॉर लूप में हमने किया था उसे हमने एक फंक्शन में रखा है और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू से कॉल किया, जैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट में करते थे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पहले हमने क्लास बनाया, प्रिंट नाम का क्लास हमने एक बना लिया है। फिर क्लास के अंदर, क्लास के बॉडी को हम लोग देख पा रहे होंगे, कर्ली ब्रेसेस फिर से हमने ओपन किया और इसका क्लोजिंग कहाँ हो रहा है वो कैसे पता चलेगा। हमेशा क्लास जहाँ क्लोजिंग हुआ है, तो आप मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर देख पा रहे होंगे हमने कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया है और सेमीकोलन दिया है। तो ये है आपका क्लास का बॉडी। क्लास के बाद क्लास प्रिंट लिखने के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है और वॉइड मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर आपने क्लास को बंद किया है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज और फिर सेमीकोलन। तो ये हो गया अपना क्लास का बॉडी, और क्लास के बॉडी में ही हम सारी चीज़ों को रख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने सारी चीज़ों को मेन फंक्शन में रखा था, वैसे ही अभी क्लास में हम सारी चीज़ों को रख लेंगे और बस उसे कॉल करना है। और वो कॉल कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्लास में के अंदर आने के बाद पब्लिक कोलोन दिया है। ये पब्लिक यानी कि आपके मेंबर्स जो है एक्सेसिबल होंगे आपके क्लास के फंक्शन से द्वारा। ठीक है, तो हमने पहले लिखा इंट आई, यानी आई ये क्या हो गया हमारा डेटा मेंबर, सेमीकोलन। ये क्लास के अंदर हमारा वेरिएबल ही डेटा मेंबर कहलाता है। और फिर जस्ट उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन बनाया है। अभी मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी पहले से बना हुआ फंक्शन, और अभी हम एक फंक्शन बना रहे हैं यानी यूज़र डिफाइंड हम बना रहे हैं। तो हम कैसे बना रहे हैं, रिटर्न टाइप हमने दिया वॉइड और फिर फंक्शन का नाम लिखा कैल, और कैल के साथ ये पैरेंथेसिस का साइन दे दिया, हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। ये क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया। तो क्लास के अंदर कोई फंक्शन है तो वो कहलाता है मेंबर फंक्शन, यानी उस क्लास का फंक्शन। तो हमारे इस क्लास में जो प्रिंट नाम का क्लास है उसमें कितने मेंबर फंक्शन है, एक, क्योंकि इसके अलावा और कोई फंक्शन इसके अंदर नहीं है। तो अब इस क्लास के अंदर तो फिर से हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया हमने और इस क्लास के अंदर हम वो कोडिंग्स को रख लेंगे जिससे हम लोग अपने नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, फॉर को हमने यूज़ किया 1 से लेकर 10 तक, और उसके फॉर के अंदर हमने सी आउट में आई एंड एल लिख दिया। तो वो रिपीट पे चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो, आई का वैल्यू 11 ना हो जाए, और उस तरह ये आपके नंबर्स को प्रिंट करा देगा और प्रिंट करा के ये आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर फॉर को लिखा और फिर यहाँ पे हमने फॉर का बॉडी क्लोज किया, फिर एक कर्ली ब्रेसेस जो सी आउट के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया है क्लोजिंग वाला, ये फॉर का है। फिर उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ है वो फंक्शन का है, कैल फंक्शन का, और उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ है फाइनली सेमीकोलन के साथ, ये क्लास का है। प्रिंट क्लास का बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप अपने प्रिंट क्लास में सारे चीज़ों को लिख चुके हैं जो भी आपके प्रोग्राम में चाहिए। अब क्योंकि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है तो हम मेन फंक्शन में आएंगे। अब मेन फंक्शन में आने के बाद आप देख पा रहे हैं हमने मेन का बॉडी ओपन किया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, फिर क्लियर स्क्रीन जैसा हम देते थे वो दिया हमने। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, पहले क्लास का नाम, तो क्लास का नाम हमारा क्या था, प्रिंट। अब उसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने लिखा ओबीजे सेमीकोलन। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करता है,
अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप क्लास की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे जाना है कि हमारा एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन के अंदर ही शुरू होगा। तो जैसे ही प्रोग्राम जब होगा, रन करेगा, तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, मेन फंक्शन ढूंढेगा। मेन फंक्शन के पहले लाइन, एक एक लाइन से कमांड को फॉलो करता जाएगा। तो पहला कमांड उसे क्या मिला, इंस्ट्रक्शन क्लियर स्क्रीन, तो ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा, पुरानी चीज़ों को हटा देगा। दूसरा क्या मिला, प्रिंट ओबीजे, ये क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो भी जितना भी आपका आपके क्लास के अंदर वेरिएबल होता है उसके लिए स्पेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आपका आई के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, obj.cal फंक्शन, यानी कि जो भी चीज़ें क्लास के अंदर के वेरिएबल्स है या फंक्शन है वो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू लेकर के आते हैं। तो obj डॉट और फिर cal फंक्शन जैसे ही हम लिखेंगे तो वैसे ही हम चले जाएंगे, सीधे कंट्रोल चला जाएगा आपके cal फंक्शन के पास। तो cal फंक्शन जहाँ हमने बनाया था, void cal ऊपर क्लास के अंदर, उसके अंदर लिखा हुआ सब चीज़ जो cal के अंदर था, यानी फॉर का कोडिंग और सी आउट का कोडिंग, वो एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही ये cal के अंदर का चीज़ एग्जीक्यूट होगा तो वो नंबर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि वो हमने कोडिंग्स वही लिखा था cal फंक्शन के अंदर। तो फॉर में जाएगा, वो चीज़ों को देखेगा, 1 से 10 तक जाना है और क्या प्रिंट करना है, सी आउट आई, आई यानी एक एक करके जो वैल्यू चेंज होते जाएंगे वो प्रिंट होता जाएगा। एंडल है यानी नेक्स्ट लाइन में। तो ये हो गया, कैल फंक्शन की चीज़ों को एग्जीक्यूट करा देगा। और वापस से जैसे ही कैल फंक्शन के अंदर की चीज़ सी आउट तक प्रिंट होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद वापस से वो मेन फंक्शन में आ जाएगा। तो मेन फंक्शन के में आने के बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, गेट सी एच यानी ये फंक्शन जो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड में रखने के लिए, और फिर क्लोज, मेन फंक्शन का बॉडी हमने क्लोज कर दिया, यानी प्रोग्राम एंड हो गया यहाँ पे। तो ये भी एग्जीक्यूट जैसे ही होगा तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स। तो ये एक प्रोग्राम था जिसे आपने सिंपल वे में बनाया और फिर इसी प्रोग्राम को आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी बनाया। तो आप ध्यान से समझिए कि कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो बार बार चीज़ों को अच्छे से देखिए, समझिए और फिर खुद से भी बनाइए, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। So okay, thank you all, have a great day ahead.